हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। जो कि कीबोर्ड में आप इतना किच दिख रहे हैं, इस कीबोर्ड का किस का कौन सा कार्य क्या होता है और किस किच को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कीबोर्ड का इतिहास, अर्थात जो कीबोर्ड है इसको किसने बनाया था या कब बनाया था या क्यों बनाया गया। तो देखिए, जो कीबोर्ड है ये हमारा, इसका इतिहास बहुत पुराना है, मगर इसका पूर्वज जो होता है वो टाइपराइटर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है ये बहुत पहले का है, अर्थात कीबोर्ड मतलब टाइपराइटर जितना पुराना है। लेकिन अब जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था कीबोर्ड का। देखिए, कीबोर्ड का आविष्कार किए थे हमारे क्रिस्टोफर लाथम सोले ने किया था। कब किया था? तो सन 1868 ईस्वी में उन्होंने हमारे कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कौन किया था? तो क्रिस्टोफर लाथम सोले ने किया था। कब किया था? तो 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया था। अब आइए जान लेते हैं कीबोर्ड, अर्थात कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। कीबोर्ड तो हमारा इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी भी जानना जरूरी है। देखिए, जो ये कीबोर्ड देख रहे हैं, ये सभी की इन सभी को क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। कीज मतलब क्या होता है? तो हिंदी में उसे बटन कहते हैं। ये सभी हमारे बटन होते हैं। तो देखिए, जो हमारा कीबोर्ड है इसको हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। इसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? देखिए, इसका प्रयोग हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर में टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं। टेक्स्ट में दिशा निर्देश देने के लिए हम इस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जान लेते हैं, जो माउस का कार्य होता है उसको उसको भी हम अपने कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलिए विशेष, अब आपको बताने चल रहे हैं कि इसमें जो स्पेशल की है उनका क्या प्रयोग करें। देखिए, जो हमारे कीबोर्ड होते हैं ये अपना अपना विशेष कार्य के लिए अपनाए जाते हैं, लेकिन इसमें निम्न 6 श्रेणियाँ होती है जो हमारे कीबोर्ड में। सबसे पहले होती है फंक्शन की, जो ये फोन से लेके 12 तक आप देख रहे हैं, ये हमारे फंक्शन की कहलाती है। सबसे ओपन आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, ए फोन से लेके 12 तक ये हमारे क्या होती है? फंक्शन की होती है, जो कि निम्न 6 श्रेणियाँ बताएगा। प्रथम श्रेणी है फंक्शन की। जो सेकंड श्रेणी होती है वो टाइपिंग की होती है। कौन टाइपिंग? देखिए, जो देख रहे हैं ये हमारे टाइपिंग की होती है। और यहाँ पर आप नंबर और देख रहे हैं, ये हमारे टाइपिंग की बोली जाती है। उसके बाद आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की किसे बोलते हैं? तो देखिए, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज लॉक, नंबर लॉक, ये हमारे क्या बोला जाता है? तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल की, जिसके द्वारा हम अपने जो भी कीबोर्ड लिखते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की देखिए, जो आप देख रहे हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, पेज डाउन, लेफ्ट, राइट एरो, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इंडिकेटर, नेविगेशन की बोलते हैं। बाकी अब आगे इंडिकेटर लाइट। तो इंडिकेटर लाइट क्या है? देखिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइट जलते हुए, इसी को क्या बोलते हैं? हमें तो लाइट बोल, इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। देखिए, जलने लगा लाइट यहाँ पे, अभी नहीं जल रहा है। देखिए, लाइट अभी जलेगा, स्क्रॉल लॉक, देखिए लाइट यहाँ पे जलने लगेगा। अभी हम वीडियो में आपको अंत बाद में बताएंगे कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं, लेकिन आपको 6 भाग बता रहे हैं। तो जो 5वां भाग है वो इंडिकेटर लाइट है, लेकिन 6वां भाग न्यूमेरिकल कीपैड जो आप देख रहे हैं, हमारे जो 6वां भाग, इसी को जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, इन फंक्शन को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। अब आइए जान लेते हैं इनका यूज कैसे और क्यों किया है। तो देखिए, सबसे ऊपर, जो सबसे आप ऊपर देख रहे हैं, F1, F2, F3, इसे हम फंक्शन की कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो विशेष कार्य के लिए किया जाता है, अर्थात हर प्रोग्राम में इनका कार्य अलग होता है। F1, F2, F3, F1 का F हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 उसके लिए, F4 जो होता है शॉट डाउन करने के लिए, F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए, या आपने जो भी हम अपने अपने सिस्टम में जो भी चला रहे हैं, MS वर्ड चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, उसको स्क्रीन के साइज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो पहला की होता है वो हमारा फंक्शन की होता है, जिसका हर प्रोग्राम में अलग अलग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट की आते हैं वो होती है टाइपिंग की। तो टाइपिंग की सबसे अधिक हमारे उपयोग होने वाली की कौन सी होती है? तो टाइपिंग की होती है। देखिए, जो आप ये देख रहे हैं सामने, QWERTY, SDF, ZXCCB, ये हमारे टाइपिंग की होती है। इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं। उस जो हमारा टाइपिंग की होता है, यह इसका की क्या होता है? तो सिंबल और हमारे फंक्शनल मार्क बने रहते हैं। देखिए, सब पे देखिए, यहाँ पे इस पे डबल, इस पे डबल, इस पे डबल, इस पे डबल, ये सभी हमारे कीबोर्ड है टाइपिंग की। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इन्हीं का करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल की। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल की, और ये यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल की। 2 कंट्रोल की क्यों दिया है? देखिए, इधर से प्रयोग करने के लिए हम इधर दाब को इधर करेंगे, और इधर दाबने के लिए हम इधर करेंगे, इसलिए हमारे 2 कंट्रोल की दिए, क्योंकि हम एक की इधर से नहीं दाबेंगे। इधर से दाबने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, और इधर से दाबने के लिए इसका। देखिए, दोनों राइट का प्रयोग करते हैं, राइट के लिए इधर, लेफ्ट के लिए इधर, जिधर आप चाहें उधर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस की का प्रयोग क्या है? कोई निश्चित कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में क्या होता है? कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो की, स्किप, जो आप स्किप देख रहे हैं, इन्हें हम कंट्रोल की कहते हैं। किन्हें कहते हैं? तो देख लीजिए, जो हमारे सबसे पहले होता है कंट्रोल की, यहाँ पे कंट्रोल की है। उसके बाद ऑल्ट की है, ऑल्ट की, विंडो की है, विंडो की, उसके बाद स्किप की है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है। जो हमने आपको बताया था कि जो 6 भाग होते हैं, इसमें जो सेकंड भाग होते हैं, इनमें इन चारों का नाम आता है। उसके बाद इनके अलावा भी और की होते हैं, जैसे मेनू, स्क्रॉल लॉक, यहाँ पर देख रहे हैं मेनू की हो गया, मेनू की, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, ये हमारे भी किस में आते हैं? तो ये हमारे
ये हमारे कंट्रोल की के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन से होते हैं देखिए, जो आप ये देख रहे हैं, इंसर्ट, होम पेज और पेज डाउन, डिलीट, इंड, पेज डाउन, ये हमारे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये एरो को क्या बोलते हैं, तो नेविगेशन की बोलते हैं, या नेविगेशन या बटन भी कह सकते हैं। इनका यूज डॉक्यूमेंट वेब पेज में इधर इधर पेज को करने के लिए करते हैं। मानिए पेज को हमें कोई सामान्य करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अप डाउन या राइट या लेफ्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे नेविगेशन बटन बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंडिकेटर लाइट। देखिए इंडिकेटर लाइट हम आपको बता रहे हैं, हम अपने कीबोर्ड में अपने कीबोर्ड में लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए इंडिकेटर लाइट क्या होता है, देखिए आपके सामने एक यहाँ पे लाइट जल रहा है, ये क्या होता है, इस सबसे जो प्रथम की होता है। हमारे कीबोर्ड में तीन मुख्यतः तीन लाइट होती है। जो हमारी कीबोर्ड होती है इंडिकेटर, उसको हिंदी में हम संकेतक बोलते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में तीन तरह की लाइट होती है, पहला नंबर लॉक, दूसरा स्क्रॉल लॉक, तीसरा कैप्स लॉक। तो उनका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए कीबोर्ड में जो पहली की जली होती है ये हमारे नंबर लॉक होता है। देखिए नंबर लॉक कैसे होता है, जो हमारी पहली की जलती है इसका मतलब कि नंबर लॉक हमारा ऑन है, अर्थात जो भी हम अपने कीबोर्ड में नंबर में लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो हमारा टाइप होता रहेगा। यदि देखिए हम यहाँ पे कुछ कुछ भी यहाँ पे दब रहे हैं ना, तो सभी हमारे कीबोर्ड में लिखा रहा है। लेकिन जब देखिए यही नंबर, जिसको हमें एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा क्या है, वही लाइट बंद हो जाएगा। देखिए अब हम इसमें कुछ भी यहाँ प्रेस कर रहे हैं, देखिए ये हमारे सिस्टम में नहीं टाइप हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो जब इसका ऑन करेंगे, अभी यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे इस तरह, तो सब हमारे कीबोर्ड में टाइप हो रहा है। तो ये हमारा होता है इंडिकेटर लाइट में पहला की, जो कि हमारे नंबर लॉक होता है। आज सेकंड होता है, सेकंड जो हमारी दूसरी लाइट जलती है, देखिए यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है लेकिन अब लाइट जलेगी। देखिए यहाँ पे हमारा हाथ कहाँ जा रहे हैं, कैप्स लॉक। इस कैप्स लॉक के द्वारा हमारा दूसरी लाइट जलती है। इस बटन का यूज कैसे होता है, देखिए जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा लोअर केस में लिखा था, लोअर मतलब स्मॉल में लिखा था। कैपिटल में लिखने के लिए क्या करता है, हम इस कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। इस तरह जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जब आपकी बत्ती जल जाएगी तो जानिएगा कि आप जो भी लिखेंगे टेक्स्ट, वो आपके सब कैपिटल में लिखाएगा, A to Z का कैपिटल में लिखाएगा। और इसको ऑफ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑफ हो जाएगा, आप जो भी लिखेंगे स्मॉल में लिखाएंगे। लेकिन हम इसको ऑन कर रहे हैं दूसरा करके, ये हमारी सेकंड लाइट हो गई। लेकिन हमारे इंडिकेटर में थ्री लाइट होती है। तीसरा लाइट किस काम की होती है, तो ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में बताती है। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखा है स्क्रॉल लॉक, इस पर हम प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट जल जाएगी। यानी स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। एंड जो भी हम स्क्रॉल करते हैं अपने कीबोर्ड में, वो हमारे जो जिस भी हम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वो आगे पीछे करने के लिए, उसी को क्या हम स्क्रॉल लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद से आता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। इसका इसका प्रयोग हम कैलकुलेटिंग के लिए करते हैं, या अलग किसके अलग न्यूमेरिकल या जो भी हमें गणना करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इन न्यूमेरिकल कीपैड का प्रयोग करते हैं, या नंबर लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारे कुछ टाइपिंग की के मुख्य क्रिया, जैसे आप टैब देख रहे हैं, टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है, देखिए टैब का यूज हमें एक साथ अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। तो जब हमें ज़्यादा अक्षर का स्पेस देना होता है उसके लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। मानिए हमें यहाँ पर है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर आ जाए, उसके लिए टैब दबाएंगे तो हमारे यहाँ पर आए, फिर टैब दबाएंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाए। अच्छा, एक निश्चित दूरी के लिए और निश्चित अक्षर के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जान चुके हैं। और टैब के यूज हम के शॉर्टकट के लिए भी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैप्स लॉक। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, लेटर को अपर में लिखने के लिए करते हैं। जब हमारा बत्ती जल जाती है, जैसे हमारी बत्ती यहाँ पर जल रही है, तो इसका मतलब जो भी हम लिखेंगे उसे लोअर में अपर में लिखेंगे। और जब हमारी बत्ती बंद हो जाएगी तो जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट, वो हमारा टेक्स्ट किस में लिखाएगा, तो टेक्स्ट हमारा लोअर में लिखाएगा। उसके बाद आता है शिफ्ट की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो शिफ्ट की है। इसका प्रयोग भी हम अपर लिखने के लिए इसको दाब के और कुछ भी इस तरह टाइप कर देते हैं। देखिए जो कुछ भी इस तरह टाइप करते हैं, मतलब जब इसको आप प्रेस करेंगे, जो लिखेंगे वो आपका अपर केस लिखाएगा, यदि प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी लिखेंगे वो लोअर केस आता है, स्मॉल में लिखाएगा। या आप जो भी यहाँ पर डबल सिंबल देख रहे हैं उसको लिखने के लिए आप शिफ्ट के साथ उसे प्रेस किया जाता है। उसके बाद शिफ्ट की खत्म हो, उसके बाद आता है हमारा स्पेस बार। देखिए कीबोर्ड में सबसे बड़ी की को क्या बोलते हैं, तो स्पेस बार कहते हैं। इसका प्रयोग हम क्या किस लिए करते हैं, तो स्पेस देने के लिए, जो कि हमारे जो भी अक्षरों के दो अक्षरों के बीच में, जैसे हमारे दो कीज के बीच में जो हमारा गैप देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको देने के लिए हम स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेरा क्या आता है इंटर की। देखिए यहाँ पे इंटर की है, इसी इंटर की बोलते हैं। इंटर की का प्रयोग क्या होता है, देखिए और जब भी हम कोई लाइन लिख रहे हैं उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम इंटर की का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम अपने कर्सर के द्वारा करते हैं उसी प्रकार हम इसमें, मानिए हमारा कोई लाइन यहाँ तक लिखा है, हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पे जाए तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट लाइन का इंटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का प्रयोग क्या करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आप जानेंगे कौन सा की आता है। देखिए उसके बाद हमारा की आता है क्या, स्किप की, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये हमारे स्किप की बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो भी हम अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वो हमारा फुल स्क्रीन में, उससे बाहर आने के लिए हम इस स्किप का यूज करते हैं। मानिए आप कोई काम कर रहे हैं,
फुल स्क्रीन में। आप सोच रहे हैं कि हम बाहर कैसे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, इस पे दाबेंगे एक हाली, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल की। देखिए यहाँ पे हमारे कंट्रोल की दो है। तो कंट्रोल की का प्रयोग क्या होता है, कंट्रोल की का प्रयोग हम शॉर्टकट में करते हैं। उसके बाद ऑल्ट की का प्रयोग क्या होता है, तो ऑल्ट की का भी प्रयोग हम शॉर्ट की में करते हैं। उसके बाद आता है हमारे विंडो लोगो। देखिए यहाँ पे दो विंडो लोगो, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हम विंडो लोगो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रिंट स्क्रीन। जो भी हमारा स्क्रीन पे टेक्स्ट है, इमेज है, उसका हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसे प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए हमारा आता है एरो की। आप देखते हैं हमारे हमारे जो जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 4 कीज होते हैं। देखिए राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इन चारों की का प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में इधर उधर डॉक्यूमेंट को करने के लिए, साइज को कम बेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है इंड की। देखिए यहाँ पे इंड की है, इंड की यहाँ पर। इंड की का प्रयोग क्या होता है, मानिए अगर हम डॉक्यूमेंट का फर्स्ट में लास्ट में जाने के लिए इस पर दाबते हैं, इंड की में चल जाएंगे। होम की माने लास्ट में फर्स्ट माने के लिए होम की दबाएंगे तो हम होम की पर आ जाएंगे। डिलीट की का प्रयोग किससे करते हैं, डिलीट की, जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। पेज अप की, जो हमारा पेज अप है, देखिए हम जो भी पेज अप है हमारा, हम चाह रहे हैं कि सेकंड पेज में, थर्ड पेज में जाने के लिए हम पेज अप, अब अप पेज डाउन, ऊपर जाने के लिए पेज अप, नीचे डाउन जाने के लिए पेज डाउन, या आप इस एरो की का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या, न्यूमेरिकल कीपैड। जो आप न्यूमेरिकल कीपैड देख रहे हैं, इसका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा करने मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल कीपैड में। बाकी न्यूमेरिकल कीपैड के अलावा और एक बता दें कि जो हमारा इसके अलावा कीपैड का यूज हम क्या करते हैं, तो और इसका प्रयोग हम करते हैं, नंबर लॉक को ऑन रखना चाहिए। जो भी है, देखिए कहने का मतलब है कि जो हमारे ये देख रहे हैं बत्ती यहाँ पे जल रही है, इसके मतलब क्या, हम कुछ भी बत्ती ऑन है तो मतलब हम जो भी लिखेंगे वो हमारा मतलब वो बताएगा कि हाँ अभी टाइप कर रहे हैं, इसके लिए हमें ये बत्ती को ऑन रखना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कंप्यूटर कीबोर्ड। तो आपको और ये भी जो हमने शुरू में बताया उसको आप दोहराने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास बहुत पुराना है, मगर इसका पूर्वज जो है टाइपराइटर माना जाता है। ठीक है, तो अब जान जाइए कि जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने किया था, तो आपको दोहरा देना, क्रिस्टोफर लाथन शुल्स ने किया था। कब किया था, तो 1864 में किया था। तो कीबोर्ड के बारे में आपको वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिव मिले, आप भी मोटिव मिले, आप अपने करियर को सक्सेस बना सकें। तो जय हिंद, जय भारत। और आप चाहते हैं कि पीडीएफ मिले, देखिए पीडीएफ के लिए आपको, हम पीडीएफ बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। पीडीएफ के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखा है, तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल है इसको जो सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप जुड़ जाएँ जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।